हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, थंबनेल को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आज हम बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स, जिसमें यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छी चीजें आज बताएंगे, ठीक है। और ये छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। और इस टॉपिक का रोल सबसे ज्यादा लेखपाल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और आज की क्लास से आपके 5 नंबर बहुत आराम से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखो, सांख्यिकी में 3 चीजें मेन होती हैं। कौन कौन सी? आइए समझते हैं। देखो, मोड, दूसरा होता है मीन, और तीसरा होता है मीडियन। तीसरा क्या होता है? मीडियन। अच्छा, इसे मोड को हिंदी में क्या बोलते हो? मोड को हिंदी में बहुलक बोलते हो। मोड को क्या बोलते हो? बहुलक, ठीक है। और मीन को क्या बोलते हैं? मीन को बोलते हैं माध्य, ठीक है। और ये मीडियन, मीडियन को क्या बोलते हैं हम लोग? माध्यिका बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? माध्यिका, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कहां से बनेगा ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीजें होती है, मोड बहुलक कहते हैं, मीन माध्य को कहते हैं, मीडियन माध्यिका को कहते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन होता है, इस फॉर्मूले पे आपको पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो कैसे, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूले से। मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब आप ये समझ ही रहे हैं, मोड को हम लोग क्या कह रहे हैं? मोड को हम लोग बहुलक कह रहे हैं। मोड को हम लोग क्या कह रहे हैं? बहुलक। और मीन को क्या कहेंगे? 3 गुणे मीन, वो सॉरी, मीडियन को क्या कहेंगे हम लोग? माध्यिका। तो यहां करेंगे माध्यिका, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे हम कहेंगे -2। मीन को क्या कहेंगे? माध्य। ओके, तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि ये फॉर्मूला क्या है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। अपने दिमाग में बहुत अच्छे से इसको कॉपी कर लो, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए हम शुरुआत करते हैं जल्दी से। देखो, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे हमने सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया। अब इसका क्वेश्चन करो। देखो, जैसे हमने बोल दिया आपसे मीडियन 14 है, ठीक है। और मीन जो है आपका, वो मीन आपका है 4, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? मोड बताना है। आपको क्या बताना है? मोड, ठीक है। जैसे यानी कि माध्यिका हमें दी गई है 14 और मीन हमें यानी कि माध्य हमें दिया हुआ है 4, ठीक है। हमें मोड यानी कि बहुलक पूछा जा रहा है, तो हम बहुत ही आसान वे में इस फॉर्मूले से मोड बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखो, मोड तो हम जानते हैं, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन। देखो मीडियन की वैल्यू कितनी है? 14। तो 14 दूनी 28, 14 दिया 42, तो 42 यहां लिख लो, ठीक है। अब माइनस, तो माइनस लगा लो यहां पर। 2 इंटू, अब क्या बोला जा रहा है? मीन। मीन की वैल्यू कितनी है यहां पर? 4। तो 2 इंटू मीन यानी कि 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। जैसे ही आप यहां से 8 को आप घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? जरा आइए समझने की कोशिश करिए। यहां से जैसे ही आप 8 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 34, ठीक है। 34 और 6 कितना होता है? 40, 40 और 2 42, यानी कि 8 पूरा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहां से क्या बना? 34। आई होप आप इस फॉर्मूले से बेस्ड सारे सवाल कर पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको, बढ़िया से आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो और आगे की तरफ बढ़ो और अच्छी चीजें सीखो। आज की क्लास आपके लिए बहुत अहम है। बढ़ो अगली की तरफ। अगला कंसेप्ट सीखिए। अगला कंसेप्ट है हमारा मोड। आपको ऐसे पूछा जाएगा कभी सवाल, मोड इज इक्वल टू मीन -3 मीडियन, या मीन माइनस मीडियन, ठीक है। आपको यहां से भी ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुलक, ये आपका क्या है? बहुलक बराबर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। और मीन क्या होता है? माध्य -3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है।
तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि बहुलक बराबर क्या होता है, माध्य माइनस 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए क्वेश्चन को भी हम समझाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन हमने आपको दिया है कि आप हमें मीन बताइएगा, यानी कि माध्य बताइएगा, माध्य आप हमें बताइएगा, ठीक है। और मोड आपको दिया हुआ है, मोड कितना दिया गया है 12। मोड को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। बहुलक बहुलक आपको कितना दिया है 12, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे क्या है, मीन माइनस मीडियन की वैल्यू यहां आपको दी गई है। मीन और मीडियन का जो अंतर है वो कितना दिया जा रहा है, मीन माइनस मीडियन का अंतर आपको 16 दिया जा रहा है। तो आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि आप हमें मीन बताइए, ठीक है। तो आप किस तरीके से बताओगे मीन, इस कंसेप्ट के थ्रू आप मीन निकालोगे। कौन से कंसेप्ट के थ्रू, ये जो हमने डिस्कस किया पहले, इस कंसेप्ट के थ्रू आप मीन बहुत आसान वे में निकाल पाओगे। आइए समझते हैं। इसमें देखो मोड की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 12, तो रख दो यहां पर 12, ठीक है। आगे बढ़ो, इज इक्वल टू, आगे क्या दिया, मीन, मीन मेरे को निकालना है तो मीन, ठीक है। आगे बढ़ो, मीन माइनस 3 इंटू क्या है, मीन माइनस मीडियन। तो मीन माइनस मीडियन दोनों का डिफरेंस कितना है 16, तो 16 दूनी 32, 16 दिया कितना हो जाएगा 48, तो यहां पे लिखिएगा 48, 48, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस 48 को, न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर ले आओगे, ठीक है। जैसे ही आप न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 48 इज इक्वल टू मीन। क्या आप मीन की वैल्यू यहां से बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे साहब। कितनी आ रही है यहां से वैल्यू आ गई 60, तो आपके मीन की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि माध्य कितना आ गया आपका 60, तो 60 विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे दूसरी वाली थ्योरम को भी, ठीक है। और आगे की तरफ चलते हैं, तीसरी थ्योरम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो अगले पड़ाव पे, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा आप सब लोग। देखिए अगले, ये हमारा तीसरा कंसेप्ट, यानी कि तीसरी थ्योरम क्या कहती है, मोड, मोड इज इक्वल टू मीडियन, इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड, ओके। यानी कि बहुलक, बहुलक बराबर माध्यिका, माध्यिका माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक, ठीक है। जब आपको माध्य और बहुलक का अंतर दिया जाए, जब आपको माध्य और बहुलक का अंतर दिया जाए, यानी कि मीन और मोड का आपको डिफरेंस दिया जाए, तो आपको किस तरीके से, और आपको माध्य का न दी जाए या आपको बहुलक न दिया जाए, इन दोनों में से एक की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। तो क्या आप तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपकी ये भी बहुत अहम थ्योरम है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, इस पर बनने वाले सारे सवालों के जवाब आप बहुत ही कम समय में कर पाओगे, ठीक है। चलो आओ अब इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं, आखिर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, मीन और मोड, यानी कि बहुलक और माध्य का जो अंतर दिया जा रहा है, आपको कितना दिया जा रहा है 24, ठीक है। और मोड, यानी कि जो बहुलक है आपका, मोड क्या है, बहुलक, बहुलक कितना दिया जा रहा है 12, ठीक है। आपको मीडियन बताना है, यहां से क्या बताना है, मीडियन, यानी कि माध्यिका बतानी है आपको। तो कैसे आप बताओगे माध्यिका को, आइए समझते हैं। हम इस चीज को उठा के यहां कॉपी करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखो मीन माइनस मोड, यानी कि मीन और मोड का डिफरेंस आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, मीन माइनस मोड का डिफरेंस आपको दिया गया है 24, ठीक है। तो आप यहां सॉल्यूशन करिएगा। देखो कैसे करोगे, आपके पास मोड है क्या, बिल्कुल है साहब, मोड की वैल्यू है कितनी 12, तो 12 इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है, मीडियन। अब माइनस, सॉरी यहां समझ नहीं पा रहे होगे, शायद नहीं दिख रहा होगा, इधर इधर की तरफ सॉल्यूशन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से विजुअल होता रहे, ठीक है। चलो देखो यहां पे आपको क्या क्या दिया था, हाँ अब जरा यहां देखो, मोड, मोड की वैल्यू आपको कितनी दी जा रही है 12, 12 इज इक्वल टू मीडियन की वैल्यू हमें निकालनी है, मीडियन की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, माइनस, ठीक है। माइनस के बाद क्या है 2/3 इंटू क्या है, इंटू मीन माइनस मोड, क्या वैल्यू है उसकी 24, इंटू 24 कर दो आप, तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, 3 8 जा 24, ठीक है, 8 2 जा 16।
अब यहां से समझ लो आप, जब यहां से मोड की वैल्यू आप निकालोगे, वो सॉरी मीडियन की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहां से 16 माइनस का है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 16 और 2 18 और 10 कितना हो गया? 28। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 28। 28 विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस थ्योरम को भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हमने केवल अभी आपको 3 थ्योरम बताए हैं और इन 3 थ्योरम से आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप बना पाओगे। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगली चीजें हम लोग सीखते हैं। आप अच्छे से नोट करते रहिएगा चीजों को, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस क्लास से। ठीक है, चलो अगली चीजें हैं, कुछ अगली चीजें समझाते हैं आपको। देखो क्वेश्चन कैसे और बन सकता है एग्जाम में, जैसे एक सीरीज दी जा रही है 6 9 8 6 7 8 7 9 8 5 4 1। ठीक है, ये चीज दी जा रही है आपको, एक सीरीज दी जा रही है इस तरीके से, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें इसमें मोड बताइएगा, यानी कि बहुलक बताइएगा कि बहुलक क्या होगा। बहुलक आपको फाइंड आउट करना है, और आपको क्या करना है? मीन भी फाइंड आउट, तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, मीन यानी कि क्या? माध्य, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? माध्य, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और तीसरी बात क्या होती है? मीडियन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? माध्यिका बोलते हैं। ओके, माध्यिका, ये भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप सब जल्दी से कोशिश करिएगा कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आप सीख रहे हैं। ओके, देखो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन का करेंगे जवाब। देखो जस्ट हमसे पूछा जा रहा था बहुलक, तो बहुलक निकालने के लिए बहुत ही आसान क्या होगा, ये आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो हम जरा देख पा रहे हैं, एक कितनी बार आया? एक बार आया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दो कितनी बार आया? ही नहीं है। चार कितने बार आया? एक बार आया। उसके बाद 5 भी एक बार आया। 6 कितने बार आया? 6 देखो 2 बार आया। अब जरा 7 को देखो, 7 कितने बार आया? 7 भी 2 बार आया। ठीक है, फिर ये देखो 8 कितने बार आया? 8 3 बार आया। 1 2 3 बार 8 आया हुआ है। उसके बाद और कोई ज्यादा नंबर आया? नहीं आया। 9 एक ही बार आया। इसका मतलब 8 3 बार आया है, तो आपका जो मोड हो ना, बहुलक है ना जो, वो क्या हो जाएगा? बहुलक आपका 8 हो जाएगा। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, चलो और आगे क्या पूछा जा रहा था? हाँ, आगे पूछा जा रहा है आपसे मीन। मीन कैसे निकालोगे आप लोग? मीन निकालने का बहुत ही आसान तरीका क्या होता है, आप सारी वैल्यू को ऐड कर लो, सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। आप जब सारी वैल्यू ऐड करोगे आप, तो कितनी बन जाएंगी? यहां से जरा देख लो, 9 6 कितना हुआ? 15 15 5 20 20 और 3 23 23 और 6 कितना हो गया आपका? 29। वो हाँ ठीक है, और उसके बाद कितना हो गया? 7 30 5 35 35 5 कितना हुआ? 40 40 के बाद कितना हो जाएगा उधर जाके? 30 40 30 70 70 4 5 और 1 गया 8 78 हो जाएगा। ठीक है, और 78 हो गया। इस सब का सम कितना हो गया? 78। एक बार आप देख लेना, वैसे 78 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये देखो 78 हमने सबका क्या कर लिया? सम कर लिया, योग कर लिया। फिर आपको ये देखना है मीन निकालने के लिए, पहले तो सम कर लो सभी का, और फिर ये देखना कि ये संख्याएं हैं कितनी आखिर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये कितनी संख्याएं हैं? 12 संख्याएं हैं। तो हम भाग कितने से करेंगे मेरे भाई? आप 12 से भाग करोगे। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, ज्यादा हो जाएगा, 12 छिक्के 72, यानी कि 6 बार गया पूरा पूरा। अब 6 बार गया तो 72 हुआ, बचा कितना आपके पास? 6 बचा होगा। ठीक है, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 12 पंजे 60, यानी कि 6.5 आपका क्या आ गया? यहाँ पे 6.5 आपका आ गया मीन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, और मीडियन निकालने का तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इस पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, आरोही क्रम में लिख लो। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम तो आप जान ही रहे होंगे कि आरोही क्रम कौन से होते हैं? जो संख्याएं छोटे से बड़े की तरफ सीक्वेंस में लगाई जाती हैं, वो सारे क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर होते हैं। ठीक है, चलो असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमा लो पहले बहुत अच्छे तरीके से। देखो असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको जमाओगे आप, तो हम यहां लिख दे रहे हैं आपके लिए। देखो 1 के बाद कौन आएगा? 1 के बाद 2 आना चाहिए, लेकिन है नहीं। फिर 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद कौन आया है? 6, 6 कितनी बार आया? 2 बार आया चूंकि। फिर कौन आया? 7, 7 2 बार आया है, 7 7। फिर कौन आया? 8 3 बार आया है चूंकि, 8 8 8। ठीक, फिर 9 कितने बार आया? 9 1 और 2, हाँ 2 बार 9 आया साहब। कितने बार आया? 2 बार 9। तो आपको ये देखना है कि आखिर ये संख्याएं कितनी हैं। तो हम जरा देख पा रहे हैं संख्याएं 12 हैं, अभी हमने देखा था। तो आपको मिडिल वाली संख्या पकड़नी है। ठीक है, तो मिडिल वाली जब संख्या आप पकड़ोगे, तो मिडिल वाली यहाँ 2 संख्याएं बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी? 5 संख्याएं आप इधर छोड़ दो और 5 संख्याएं आप इधर छोड़ दो, 10 हो गई, बची वही 2 है। अब दोनों का मिड कैसे निकालोगे? आप दोनों का योग करिएगा।
आप क्या करोगे, दोनों का योग करोगे, और जब आप योग करोगे फिर कैसे निकाल पाओगे साहब, आप दोनों का योग करके डिवाइड बाई 2 कर दो, बस मिडिल वैल्यू आ जाएगी। तो 7 7 कितना हो गया 14, और 14 बटे जैसे ही आपने 2 किया तो कितना आ गया 7। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा था शायद, ठीक है, इतनी सी बातें केवल पूछी जा रही हैं, तो आपका यहाँ पे देखो आ गया बिल्कुल आंसर, क्या होगा 7। ठीक है, तो आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने मीडियन को निकाला और किस तरीके से हमने मीन को निकाला और किस तरीके से हमने मोड को निकाला। ठीक है, मोड को हमने कुछ नहीं किया, केवल जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही आपकी मोड होती है। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं और मिडिल वाली संख्या को हम लिख देते हैं, वही मेरी संख्या क्या होती है, मीडियन होती है। चूंकि अगर दो संख्या आ जाएंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करके हमने डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर कितना आ गया 7। ठीक है, और मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी संख्याओं का योग करके डिवाइड बाई कर देना है कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, सॉरी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक क्वेश्चन और करिएगा इसके आगे। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़िएगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप सब करने की कोशिश करना। 3 5 8 9 7 4 3 7 8 9 7। ठीक है, और इसमें हम तीनों चीजें आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने करा है, ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मोड यानी कि यहां पे आपको बहुलक बताना है, बहुलक, तीनों चीजें बता दो आप, बहुलक, मीन भी बता दो, मीन क्या बोलते हैं हम हिंदी में से, माध्य, ये भी बताओ आप लोग। ठीक है, और मीडियन भी बता दो, मीडियन यानी कि माध्यिका भी बताओ, माध्यिका क्या होगी। तीनों चीजें जल्दी से फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा आप लोग। क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से करने की कोशिश करिए आप लोग। देखो अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझो बड़े प्यार से, आप चीजें बहुत आसान वे में कर पाओगे। ठीक है, चलो देखो, मोड निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको, जो संख्या अधिक बार रिपीट होती है वही संख्या आपकी मोड होती है। चलो देखो इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो ज्यादा बार आ रही है, यहाँ पर देखो 7 कितने बार आ रहा है, देखो यहाँ पर 7 1 2 3, यानी कि 7 3 बार आया, तो आपके बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। ओके, अब जरा क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है मीन। जब आप मीन निकालोगे तो सारी संख्याओं का योग करोगे, जब सारी संख्या यहाँ से जोड़ोगे तो 5 3 8 8 8 16 16 16 2 32 34 34 और 6 कितना हो गया 40 40 और 7 47 47 और 48 और 49 और 2 एक 50 50 और 20 कितना हो गया 70 70 के आसपास आ रहा होगा योग, इसका देख लेना आप लोग। ठीक है, वैसे 70 ही आएगा। ओके, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, हमने जोड़ लिया, बड़े प्यार से आप भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी संख्या है 11। भाग कितने से करोगे 70 में 11 से, जब आप 11 से भाग करोगे मेरे भाई तो भाग कितनी बार जाएगा, 11 छक्के 66, बचा कितना 6। अब कितना हो गया होगा, पॉइंट लगा के हमने जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, तो कितना हो गया 60, 11 पंचे 55 लगभग, यानी कि 6.5 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 6.5 ही बनेगा। ठीक है, ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब निकालेंगे हम लोग मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसको जमाओगे तो जरा लिखो, पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3, 3 कितने बार आया 2 बार आया, और फिर उसके बाद कौन है 4, 4 कितने बार आया 1 ही बार आया, फिर कौन है 5, फिर 5 के बाद कौन है 5 1 ही बार आया, हाँ बिल्कुल आया साहब, 6 नहीं आया, फिर 7 आया 3 बार, तो हमने 7 लिख लिया 3 बार। ठीक है, फिर कौन आया है, फिर 8 आया, चूंकि 8 आया है 2 बार तो आप 8 2 बार लिख लो। फिर कौन आया 9 आया, 9 भी 2 बार आया है। ठीक है, 9 भी हमने 2 बार लिख लिया। अब आपको बस मिड वाला नंबर पकड़ना है, तो मिड वाला नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 संख्या इधर छोड़ दो, 5 संख्या उधर छोड़ दो, बीच वाला जो नंबर होगा वही आपका मीडियन होगा। ओके, तो बीच वाला नंबर यहाँ पे कौन बनेगा, 1 2 3 4 5 और 5 उधर छोड़ दो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 7। तो 7 विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये बेहतरीन क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी सभी एग्जामों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।